नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी से मैं हसमुख रायठट्टा आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सब ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के इस कार्यक्रम कलाकार एक गीत अनेक को बहुत पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स, अपने विचार इस कार्यक्रम पे लिखते हैं, देते हैं और यह हमारे गायकों को बहुत बहुत प्रेरित करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। हमारा शहर मेरे हिसाब से सेफेस्ट प्लेस इन महाराष्ट्र है। हमारा शहर बहुत साइलेंट, बहुत अच्छा है। यहां पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आती, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत कम, नहीं के बराबर। मगर गत 16 तारीख को जालना शहर में 3 घंटे में 116 mm बारिश हो गई और मैं 7-8 पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि एक ही दिन में इतनी बारिश हुई और वो भी इतने कम स्पैन में। कई बस्तियों में, घरों में, कई दुकानों में, अंडरग्राउंड्स में और शहर के कई इलाकों में बहुत बहुत पानी भर गया था। कई रास्ते बंद हो गए थे और विशेष करके जो पुअर कम्युनिटी के लोग हैं उनका बहुत बहुत नुकसान हुआ। मैं आज इस कलाकार एक गीत अनेक के मंच से उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका इस फ्लड में नुकसान हुआ है और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको विनती करूंगा कि आप उस व्यक्ति की पूर्ति मदद कीजिए। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति दिन भर काम करके, मेहनत करके, गाड़ी चला के या कोई और व्यवसाय करके अपना घर चला रहा है और एक 3 घंटे में उसकी सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई तो उस व्यक्ति को कितना तकलीफ हुआ होगा। तो मैं पुनः एक बार सभी मेरे दर्शकों से विनती करूंगा कि जितना हो सके उतना इस फ्लड रिलीफ को मदद कीजिए। वैसे मित्रों, पिछले सप्ताह में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे शहर में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। बहुत दानदाता है, दिल से करते हैं तो वो विषय नहीं है, मगर फिर भी उस व्यक्ति तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप किसी को जानते होंगे तो उन्हें मदद कीजिएगा। वैसे हमारे शहर की एक पहचान है। ये इस शहर को स्टील सिटी और सीड सिटी बोल के पहचाना जाता है। हमारे यहाँ स्टील का उत्पादन बहुत होता है और सीड के लिए हमारा शहर पूरी दुनिया में पॉपुलर है। सीड का उत्पादन, सीड का डेवलपमेंट, सीड की कल्पना ही जालना शहर से शुरू हुई है और यहाँ पे सीड में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट काम होता है। आज
मैं आपके सामने कलाकार एक गीत अनेक में जिस व्यक्ति को पेश करने जा रहा हूं वो सीड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े व्यक्ति है और बहुत काम उनका बहुत अच्छा है, एक्सपोर्टर है और देश के लिए फॉरेन करेंसी कमा के लाते हैं और गाने गाने का पैशन है, शौक है। मेरे एकेडमी के साथ पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं और अच्छा गाते हैं। मैं चाहूंगा कि श्री कमल झुनझुनवाला जी आवे और अपना अल्प परिचय हमारे दर्शकों को दें। हेलो हेलो सभी को मेरा नमस्ते। जैसा सर ने बताया, मेरा सीड का बिजनेस है। हमारी कंपनी सफल सीड्स ये सब्जी बीज और सभी कॉटन, गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का सभी का सीड बनाती है और हमारा कंटिन्यूस रिसर्च शुरू होता है तो नए नए हाइब्रिड किस्में हम हर साल बनाते हैं जिससे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाली हाइब्रिड वैरायटीज मिलती है। हम पूरे देश में सेल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। करीबन 40 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से मुझे काफ़ी बाहर ट्रैवल करना पड़ता है और मैं खुशनसीब हूँ, लकी हूँ कि इस कारण मैंने काफ़ी कंट्रीज विजिट की है, काफ़ी दुनिया देखी है। सिंगिंग का मुझे बचपन से शौक है। अब पहले तो आप जानते हैं कुछ प्लेटफॉर्म नहीं थे, बस गुनगुनाते रहो, अपना ही गीत गाते रहो, उसी में खुश रहो, बाथरूम में गाते रहो, ऐसे ही चलता था। सर ने 1917 में 17 से OSL म्यूजिक एकेडमी शुरू की तो जालना में सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया सिंगिंग के लिए और फिर सारे म्यूजिक प्रोग्राम्स होने लगे तो इन प्रोग्राम में पार्ट लेके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आता है। मैं एकेडमी में हर सैटरडे अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ और हमारे मनपसंद सॉन्ग्स हम गाते हैं पूरा ग्रुप और बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं तो सैटरडे का इंतज़ार करता हूँ कब सैटरडे आए और कब हम मिले और सॉन्ग गाए। थैंक यू। मित्रों, कमल सर ने मेरे को 100 साल पीछे लेके चले गए। 1917 से एकेडमी नहीं है, 2017 से एकेडमी है। yes, yes, yes. तो ठीक है, ये तो भावना की बात है। मित्रों, कमल सर के बारे में मैं जो उन्होंने नहीं बताए वो बताना चाहता हूं। जालना शहर में एक जालना जन सेवा ग्रुप चलाते हैं और कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो ये सब करते हैं और समाज सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, स्कूलों में दान देते हैं, जरूरतमंदों को जो चाहिए वो, पेशेंट अगर है उसको कोई चीज की जरूरत है तो वो दी जाती है। और जैसा कि मैंने पिछले वीक में बताया था कि गणपति फेस्टिवल के 3 दिन 4 दिन अन्नदान करते हैं, काफी बड़े मात्रा में अन्न का दान करते हैं। तो उस जालना जन सेवा ग्रुप के सक्रिय सदस्य है कमल जी झुनझुनवाला। हाँ, और तो मैं लॉयंस क्लब जालना का भी सक्रिय सदस्य हूँ 30 साल से, तो वहां भी हम काफी सोशल प्रोजेक्ट्स लेते रहते हैं। मित्रों, ये तो समाज सेवा हो गई, ये हो गया, तो बिजनेस की बात हो गई। मुख्य बात ये है कि सर संगीत के हर कार्यक्रम को भी पूरी मदद करते हैं,
चाहे जालना शहर में कोई भी कार्यक्रम करो, मगर कमल जी झुनझुनवाला उनको तन मन और धन से मदद करते हैं। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी को भी कमल सर की तरफ से बहुत मदद मिलती है। मैं हृदय से आज आपकी साक्षी में उनका धन्यवाद करता हूं और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सर इसी तरह आप जालना शहर के संगीत को सपोर्ट करते रहिए। आप रिजल्ट देख रहे हैं, जो आज से 7-8 साल पहले जो संगीत था, आज हमारे शहरों में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये दिस इज अचीवमेंट है ना। तो सर मैं आपने की इसकी, चलिए कमल सर की तो बात अपन ने कर ली बहुत अच्छी तरह से। हम खुश नसीब है कि आज कमल सर हमारे साथ ये कार्यक्रम दे रहे, वरना आई थिंक साल भर में से हार्डली 4 या 5 या 6 महीने कमल सर इंडिया में रहते होंगे, क्योंकि कभी भी फोन करे तो या तो कहीं टूर पे रहते या कहीं तो भी कोई तो भी कंट्री गए वाले रहते। तो चलिए कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कमल सर जो है वैसा सभी गायक को गाते हैं, उनका ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। रफी को भी गाते हैं, किशोर कुमार को भी गाते हैं, मन्ना डे जी का भी कभी कभी तलत महमूद को भी गा लेते हैं। तो चलिए सर, कमल सर आप पहला गीत कौन सा सुनाएंगे? पहला लाखों है निगाह में। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, यह गीत कमल सर आपको पहला सुनाना चाहते हैं। 1963 की यह फिल्म थी, फिल्म का नाम था फिर वही दिल आया हूं। और मित्रों, इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो मेरे बहुत दिल के करीब म्यूजिक डायरेक्टर थे, श्री ओपी नैयर साहब। तो ओपी नैयर साहब के संगीत में मोहम्मद रफी साहब ने यह गीत गाया था और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत के शब्दों को लिखा था। जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, ये नासिर हुसैन साहब के द्वारा बनाई गई फिल्म के अदाकार थे। नासिर हुसैन साहब की यह फिल्म थी, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड था उस जमाने में। नासिर हुसैन बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था। मित्रों, इस फिल्म में आशा भोसले जी के भी बहुत अच्छे अच्छे गीत थे, विशेष करके आंखों से जो उतरी है दिल में। और एक गीत था ओपी नैयर साहब वैसे म्यूजिकल गाने देने के लिए माहिर थे, मगर इस फिल्म में ओपी नैयर साहब ने एक क्लासिकल गाना भी दिया था, आशा भोसले जी से गवाया था, देखो बिजली डोले बिन बादल की। यह गीत बहुत चला था, बहुत पॉपुलर हुआ। तो आइए सुनते हैं कमल सर के आवाज में लाखों है निगाह में। हाय लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाल दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाल दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें कि रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें कि रोकती है राहें। देखो ले के तीर कमा है,
लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। जनून दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जनून दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाव तले मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाव तले मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं। किसे ढूंढे मेरे अरमां हो। लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक माह जबी डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक माह जबी डोलती है दिल के पास कहीं। है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है। लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ हो। लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ हो। लेकिन वो बात कहाँ। बहुत बढ़िया कमल सर, आपने माहौल बना दिया है। और 50 साल पहले आप इस गीत के द्वारा पीछे लेकर गए, ऐसा आपके एक मित्र ने कमेंट लिखा है। आइए धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने आपके पसंद किया। मिसेस अनीता अग्रवाल, थैंक यू। दिव्या शाह, थैंक यू दिव्या भाई, मेरी सिस्टर है भला क्या। हाँ पता है। राजलक्ष्मी नानावटी, थैंक यू भाभी। रेखा जी अग्रवाल, थैंक यू रेखा। और आपके परम मित्र सुदेश करवा जी, थैंक यू। जानला जन सेवा के करता धरता हरता यस है ना। और अशोक मुरारका जी, ये म्यांमार में, बर्मा में। अच्छा, हाँ। अशोक मुरारका जी धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी। श्रेणिक नानावटी जी, थैंक यू श्रेणिक भाई। और रश्मि जी मित्तल, हाँ मेरी सिस्टर है, भी कमेंट लिखा है कि थैंक यू रश्मि। आपको फरमाइश बोले हम देते रहते हैं बोल के लिखा है इन्होंने। और पिंटू जी अग्रवाल, थैंक यू पिंटू। तो मित्रों बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह से आप कमल सर के इस गीत को पसंद किए, आपके दिल के विचार आपने लिखे। इसी तरह लिखते रहिए, हम भी इसी तरह आपको मनोरंजन भेजते रहेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि हमारे गायक को भी प्रोत्साहन मिलता है और यहाँ बैठे बैठे हमारे गायक दूर के उनके चाहने वालों को मनोरंजन भेजते रहते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर एखादा फड़कता हुआ गीत गाइए ना। हाँ, कोई तो भी हट के कुछ तो भी गाइए, ऐसा मतलब। संगम मूवी का मेरे मन की गंगा मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुंदर मुकेश साहब का गीत। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं,
है ना। मुकेश जी द्वारा 1964 में आई फिल्म संगम का यह गीत है, जिसे शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र जी के शब्दों में गाया था। राज कपूर साहब, वैजंती माला, राजेंद्र कुमार, ये इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। और फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राज कपूर साहब को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वैजंती माला जी को दिया गया था। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी राज कपूर साहब को इस साल का फिल्म दिया गया था। और एक विशेष अवार्ड दिया गया था बेस्ट साउंड डिजाइनिंग। इस फिल्म की साउंड डिजाइनिंग के लिए अलाउद्दीन खान साहब नाम के एक व्यक्ति को यह अवार्ड दिया गया था। वैसे दर्शकों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं उनको थोड़ा सा ये गीत की हिस्ट्री बता देता हूं। बताइए। राज कपूर साहब के मन में आया था संगम बनाने का, और उन्होंने अपने माइंड में जो था, तो धीरे धीरे एक एक उन्होंने वैजंती माला जी से कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं, और ऐसी उसकी स्टोरी है, तो आप इस फिल्म की हीरोइन का रोल करेंगे क्या, जिसका नाम था राधा। तो राज कपूर साहब ने बात की, वैजंती माला ने भी बताती हूं बोली, और ना नहीं बोली, लेकिन बताती हूं बोली। और वैजंती माला जी आउट ऑफ इंडिया चले गए। अब राज कपूर साहब तो एक दिन अपना बर्बाद नहीं करते थे, उनका काम चालू था संगम के ऊपर। बट क्योंकि वैजंती माला जी का कंफर्मेशन नहीं था, अब उस जमाने में फोन वोन लगते नहीं थे, तो राज कपूर साहब ने वैजंती माला जी को एक टेलीग्राम किया, और उन्होंने टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल संगम अच्छा होगा कि नहीं। ये टेलीग्राम दिया, और वहां से जवाब आया, होगा 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 होगा। अरे वाह। तो जब ये टेलीग्राम का जवाब आया, तो राज कपूर साहब ने शैलेंद्र के सामने वो रखा कि ये मैंने लिखा था उसको, तो उसने लिखी होगा होगा होगा। तो शैलेंद्र साहब ने बोले तो गीत बन गया बोले, और ये गीत बनाया गया, मुकेश साहब की आवाज में गवाया गया, जो कि उस जमाने का एक पॉपुलर गीत था। और सर ये मूवी भी तो बहुत जबरदस्त हिट हुई थी, जबरदस्त फिल्म थी। सारे गीत एक से बढ़कर एक थे। वैसा भी राज कपूर की फिल्मों के गीत बहुत अच्छे होते थे, तो वो कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छा फिल्म था, बहुत अच्छे गीत थे। तो आइए मुकेश जी का यह गीत सुनते हैं, मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई, हाय तुझे समझाने, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में।
दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जज्जा दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पाई हूँ, सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है, सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों बताते हो? होगा होगा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत से मित्रों ने इस गीत को पसंद किया। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। आइए, चंद्रकांत जी हिप्पल गांव का। हाँ सर, ये मेरे आईआईटी में हॉस्टल मेट थे, रूममेट थे एक्चुअली। आपके हाँ, हॉस्टल के रूममेट हॉस्टल रूममेट। तो ही इज ऑनलाइन। यस यस। थैंक यू बोलिए फिर उनको। थैंक यू चंद्रकांत। बहुत सालों के बाद में मिले होंगे, शायद आपको मिलते रहते क्या? मिलते नहीं है ज्यादा, पर कांटेक्ट। ओके, कांटेक्ट में रहते। थैंक यू चंद्रकांत। थैंक यू हिप्पल गांवकर सर। नरेंद्र पांडे जी, थैंक यू नरेंद्र। और सुदेश करवा साहब लिख रहे हैं कि वो निर्मला जी करवा के साथ में, उर्मिला जी करवा के साथ में विद फैमिली ये कार्यक्रम देख रहे हैं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत थैंक यू सुदेश करवा साहब, हसमुख राइटर को अप्रिशिएट करने के लिए। श्याम लोहिया जी, हाँ, मीना जी अग्रवाल, थैंक यू लोहिया जी। थैंक यू गणेश जी अग्रवाल, थैंक यू गणेश जी। प्रेमलता जी लोहिया, हाँ, थैंक यू भाभी। और सुनंदा जी हाँ, तंबाकू वाला आपके, थैंक यू भाभी। और अशोक जी शर्मा साहब, थैंक यू। इन लोगों ने आपके इस गीत को अप्रिशिएट किया है। थैंक यू। चलिए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा फास्ट जाएंगे, है ना? नेक्स्ट क्या सुनाएंगे सर? वादियां मेरा दामन। वादियां मेरा दामन, अभिलाषा फिल्म का गीत, 1968 की फिल्म, और मोहम्मद रफी साहब ने बड़े दिल से इस गीत को गाया था।
और यही गीत लता जी की आवाज में भी गवाया गया था। आर.डी. बर्मन साहब का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के शब्द। मित्रों, संजय खान और मीना कुमारी जी इस फिल्म के मुख्य अदाकार थे, साथ में नंदा, रहमान वगैरह वगैरह थे। और फिल्म में 6 गाने थे। एक रफी साहब का था, एक लता जी का था, एक आशा जी का था, एक किशोर कुमार और लता जी का डुएट था, और एक रफी और मन्ना डे साहब का डुएट था। सभी के सॉन्ग। हाँ, तो आइए रफी साहब का एक मेमोरेबल सॉन्ग सुनते हैं, वादिया मेरा दामन। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी जुल्फ को और उलझाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बने दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। बहुत सुंदर, वादियां मेरा दामन। इस गीत ने जालना शहर में बारिश चालू कर दी है।
जोरों में बाहर बारिश चल रही है। अच्छा। और क्योंकि हम लोग अंदर है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा, मगर राजलक्ष्मी भाभी ने लिखा है कि बहुत जोरों में बारिश आ रही है। अच्छा। तो चलिए बारिश के साथ में हम लोग गीतों का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद करेंगे श्री प्रदीप जी शाह साहब का, थैंक यू प्रदीप भाई। नंद किशोर जी तंबाकू वाला जी का, थैंक यू। और श्रवण जी भुरेवाल साहब का, थैंक यू। और सुनीता जी मोदी का। थैंक यू सुनीता। हाँ, और थैंक यू रेखा जी, आपने इस कार्यक्रम को अप्रिशिएट किया। चलिए थैंक यू। अगले गीत पर चलते हैं। सर इसके बाद आप क्या? फूलों के रंग से। मैं जब से सोच रहा था कि आप किशोर कुमार साहब का गीत कब गाएंगे, क्योंकि आपने रफी के 2 गीत गा लिए, तो मुकेश का गा लिए, तो किशोर का तो जरूरी है ना। तो मित्रों, कमल सर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा गीत, प्रेम पुजारी फिल्म का गीत है। 1970 की यह फिल्म थी। किशोर कुमार साहब ने एच.डी. बर्मन साहब के संगीत में नीरज के शब्दों पर इस गीत को गाया था। देवानंद, वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, मदनपुरी वगैरह वगैरह इस फिल्म के मुख्य किरदार थे। और पिक्चर में 9 गीत थे, और 9 में से 5 गीत किशोर कुमार साहब के थे, और एक गीत स्वयं संगीतकार आदरणीय श्री एच.डी. बर्मन साहब का था, प्रेम के पुजारी, है ना। और 2 लता जी के गीत थे, जिसमें एक गीत बहुत चला था, रंगीला रे। रंगीला रे, यह गीत बहुत चला था। तो मित्रों, कमल सर से सुनते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कलाकार एक गीत अनेक, इस कार्यक्रम की कोई रिहर्सल नहीं ली जाती है। कमल सर की कोई रिहर्सल, या इसके पहले भी जो गायक आए, हम किसी की रिहर्सल नहीं लेते। दिस वाज अ काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ द सिंगर, कि आपको डायरेक्ट दर्शकों के सामने गाना है ना। तो आइए सुनते हैं फूलों के रंग से, दिल की कलम से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम
ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सोनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार कई बार। बहुत सुंदर। वैसे कमल सर, किशोर कुमार साहब का ये जो गीत है ना, ये गीत सुनने के लिए बहुत मीठा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, मगर गाने के लिए ये गीत बहुत हरकतें हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत आवाज की कलाकारी किशोर कुमार साहब ने इस गीत में दी है और आपने बड़े अच्छे तरीके से इस गीत को प्रस्तुत किया। मित्रों, धन्यवाद करेंगे अविनाश जी मोदी साहब का, थैंक यू अविनाश, जालना जन सेवा ग्रुप का, और विजय जी बगड़िया जी का, थैंक यू जो जिन्होंने इस गीत को अप्रिशिएट किया, कमल बाबू के आवाज को अप्रिशिएट किया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैसे समय की भी कुछ मर्यादा है, तो कलाकार एक गीत अनेक के अंतिम गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या सुनाएंगे सर लास्ट का गीत? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या, तेरे बिना भी क्या जीना। यह किशोर कुमार साहब के बढ़िया गीतों में से एक है, और मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का यह गीत है। 1978 में यह फिल्म आई थी। किशोर कुमार साहब ने कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनजान साहब के शब्दों पर यह गीत गाया था। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, राखी और अमजद खान, ये इस फिल्म के मुख्य अदाकार थे, और बहुत पिक्चर चली थी उस जमाने में।
इस फिल्म के कुछ गीत बहुत चले थे, जैसे लता जी का दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, और लता जी का सलाम है इश्क मेरी जान जरा कबूल करो, जिसमें किशोर कुमार साहब भी थे साथ में, और एक अलग ही माहौल था इस गीत ने उस समय। बहुत जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सोलो गीत प्लस रोते हुए आते हैं सब किशोर कुमार साहब की आवाज में, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो आइए मुकद्दर का सिकंदर का एक बेहतरीन गीत सुनते हैं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।